नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं एज अ सेल्स मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर और क्लाइंट की बैलेंस शीट क्लाइंट ने आपके सामने दिखाई है, या 2024 के प्रोविजनल लगा लीजिए या 2023 की ऑडिटेड लगा लीजिए, तो ये एक पिक्चर आपके सामने है एक बैलेंस शीट की। तो आपको फटाफट से उसमें से क्या क्या चीज़ें निकाल लेनी है और वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो वो हमने सीखना है आज की वीडियो में। तो देखिए हमारे पास सीखने को क्या क्या चीज़ें हैं: लीवरेज रेशो, गियरिंग रेशो, स्टॉक साइकिल, डेटर साइकिल, क्रेडिटर साइकिल, करंट रेशो एंड ड्राइंग पावर। तो ये 7 पैरामीटर्स हमने आज की डेट में सीखने हैं और जल्दी ही जल्दी कि कैसे कैलकुलेट करें इनको। देखिए जैसे ही बैलेंस शीट आपके हाथ में लगे तो देखिए आपको बहुत ज्यादा डीप डाउन तो जाना नहीं है, आपको मोटा मोटा आइडिया लगाना है कि बैलेंस शीट कैसी दिख रही है। सबसे पहले बैलेंस शीट का टोटल देख लीजिए। अब इस बैलेंस शीट में 20 करोड़ 11 लाख रुपए के करीब का टोटल है। तो आपको देखिए पॉइंट्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लगा के चलिए अपने पर्पस के लिए कि बैलेंस शीट का टोटल है 20 करोड़ रुपए का। अब 20 करोड़ की बैलेंस शीट के अंदर आपको चेक करना है कि उसका खुद का पैसा कितना लगा हुआ है। खुद का पैसा कैसे कंसीडर होता है, जैसे 3 करोड़ 95 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। आपका मैथमेटिक्स थोड़ा क्विक होना चाहिए। 3 करोड़ 95 लाख की कैपिटल है, पॉइंट्स छोड़ दीजिए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 74,85,000 रुपीज का, इसको मान लेते हैं 75 लाख रुपए। तो 3 करोड़ 95 लाख प्लस 75 लाख आपके हो गए 4 करोड़ 70 लाख रुपए। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स की लिस्ट देख लीजिए। इसमें जैसे ये बजाज फाइनेंस, कैनरा, ये कुछ लोन्स बड़े हुए हैं, ये बैंकों से या एनबीएफसी से बीएल लिए हुए हैं। तो आप इसमें से इंडिविजुअल नाम के जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके लोन देख लीजिए। जैसे आदित्य का लोन है 2250 रुपए का, इसको छोड़ दीजिए, नेग्लिजिबल अमाउंट है। देन ये सारे बैंकों के हैं। उसके बाद मनीषा जी का लोन है 25,26,000 का, इसको 25 लाख मान लीजिए। उसके बाद नमन का लोन है 1,25,000 का, छोड़ दीजिए, छोटी सी अमाउंट है। देन नीरज का लोन है अराउंड 26,46,000 रुपए का, इसको अगेन अपने पर्पज के लिए 25 लाख मान लीजिए। तो यहां पे इन दोनों का टोटल आपका आया था 4 करोड़ 70 लाख रुपए, 4.7 करोड़। और ये 50 लाख रुपए यहां पे डले हुए हैं इस सेगमेंट में, तो प्लस 50 लाख रुपए 0.5 करोड़। तो आपका मोटा मोटा 5 करोड़ 20 लाख रुपए की टोटल कैपिटल बनती है। हम यहां पे ये नहीं देख रहे कि एसेट साइड पे कोई डिवर्जन हो, कुछ हो, वो सब डिटेल का काम है कि जब डिटेल्ड एनालिसिस होता है प्रपोजल का। यहां पे हम अपफ्रंटली देख रहे हैं। हालांकि जब अगर आपके पास थोड़ा सा खुला टाइम है तो आप यहां पे जाके उसके लोन एंड एडवांसेस में देख लीजिए कि कहीं किसी इंडिविजुअल को या किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को पैसे डिवर्ट तो नहीं कर रखे। अगर डिवर्ट कर रखे तो उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो खैर हाल फिलहाल आपने एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया कि भाई इस बंदे की 5 करोड़ 20 लाख रुपए लगे हुए हैं आउट ऑफ टोटल 20 करोड़ रुपए। तो आप मन में मैथमेटिक्स लगाइए कि 20 करोड़ रुपए टोटल लगे हुए हैं। तो 20 करोड़ में से अगर 5 करोड़ 20 लाख रुपए इसके हैं तो माइनस करके तो लगभग 14 करोड़ 80 लाख रुपए बाहर वाली पार्टीज के लगे हुए हैं। तो अगर हम मोटा मोटा लगा के चलें तो ये 15 करोड़ रुपए बाहर वाली पार्टियों के हैं और 5 करोड़ रुपए इसके खुद के लगे हुए हैं। तो मोटा मोटा इसकी जो लीवरेज रेशो है यहाँ पे 3x की लीवरेज रेशो है, जो कि एक सेटिस्फैक्टरी लीवरेज रेशो मानी जाती है। तो बैलेंस शीट के टोटल से पकड़ना है आपको। बैलेंस शीट का टोटल पकड़ लिया, देन उसके बाद अपना कैपिटल को देख लिया कि कितनी कैपिटल बनती है उसकी, टोटल उसका खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, उसको टोटल में से माइनस कर दिया। तो दैट मीन्स ये जो पैसा है ये बाहर वाले लोगों का लगा हुआ है, उसको डिवाइड करके आपके मन में एक रेशो आ गई जिसको हम बोलते हैं लीवरेज रेशो। देन आते हैं गियरिंग रेशो। आपको पता लग गया लीवरेज रेशो 3 गुना की है, तो मतलब गियरिंग रेशो तो उससे कम ही आएगी, तो गियरिंग रेशो कंफर्टेबली होगी। मैं तो यही बोलूंगा कि गियरिंग रेशो इस हालात में कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए लीवरेज रेशो 5 या 6 की आती तो फिर आप देखना चाहते थे कि चलो यार गियरिंग तो देखिए, गियरिंग कितनी आती है, लीवरेज तो ज्यादा है ही। तो गियरिंग देखिए, गियरिंग में आपको इंटरेस्ट बेरिंग डेट उठाने पड़ेंगे जिनके ऊपर इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है, जो उसके खुद के पैसे नहीं है बेसिकली। तो उसमें से सारे बैंकों का डेट आ जाता है, जिसमें से ये टोटल 9 करोड़ 26 लाख रुपए आ गया। इसको आप सिंप्लिसिटी के लिए 9 करोड़ 25 लाख रुपए मान लें। और यहां पे इसके ये अनसिक्योर्ड लोन में से ये टोटल 2 करोड़ 50 लाख रुपए के अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जिसमें से हमने माने थे कि 50 लाख रुपए इसके खुद के हैं राउंड फिगर के लिए। तो ये 2 करोड़ रुपए आप यहां पे आप इसको मान लीजिए रफ फिगर, जो कि इंटरेस्ट बेरिंग डेट है। तो 9 करोड़ 25 लाख रुपए ये हो गया और 2 करोड़ रुपए ये हो गया। तो आपका इंटरेस्ट बेरिंग डेट जो हो गया वो 11 करोड़ 25 लाख रुपए का हो गया। और आपकी कैपिटल कितनी है, लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए की। तो करेक्शन करने के लिए, थोड़ी क्विक कैलकुलेशन के लिए आप लगभग मान लीजिए कि 11 करोड़ रुपए इंटरेस्ट बेरिंग डेट है और कैपिटल जो है वो 5 करोड़ रुपए की है। तो डिवाइड करके आप जो पाएंगे वो 2 2.25x के करीब आपकी गियरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। तो गियरिंग रेशियो भी आपकी यहाँ पे कंफर्टेबल बैठ जाती है।
देन अब हम आते हैं स्टॉक साइकिल, डेटर साइकिल और क्रेडिटर साइकिल पे कि ये कितना कितना है बंदे का। तो देखिए स्टॉक साइकिल कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे, डेटर्स होते हैं सेल्स पे कैलकुलेट, क्रेडिटर्स होते हैं परचेज पे कैलकुलेट। आपको एज अ सेल्स गाय इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कि यार मैं COGS कैसे कैलकुलेट करूं, परचेज क्या क्या ऐड करूं परचेज में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सेल्स पे जाइए, जिस साल की बैलेंस शीट उठाई है उस साल की आप सेल्स देखिए कि कितनी सेल अचीव की है। मान लीजिए कि ये जो बैलेंस शीट है इसमें क्लाइंट ने 30 करोड़ का सेल किया था, मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि उसने 30 करोड़ का सेल किया था। तो अब आप उसका पहले देखिए स्टॉक कितना है। तो बैलेंस शीट में देखा यहां पे आ गया स्टॉक इन हैंड, तो ये है लगभग 7 करोड़ 30 लाख रुपए का स्टॉक। तो ये 7 करोड़ जो 30 लाख रुपए का स्टॉक है, तो 30 करोड़ की सेल का लगभग मैथमेटिक्स लगाइए, 30 करोड़ का 20% कितना होता है 6 करोड़ रुपया, 30 करोड़ का 30% कितना होता है 9 करोड़ रुपया। तो ये मिडिल की फिगर है 7 करोड़ 30 लाख, तो लगभग ये 25% हो गया सेल्स का, 25% हो गया लगभग सेल्स का मिडिल फिगर। तो आपके साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में से अगर 25% आपका स्टॉक का पीरियड रहता है तो इसका 25% यानी कि इसका एक चौथाई कर लिया। 25% कितना होता है 25 डिवाइड बाई 100 यानी एक चौथाई होता है ना 1/4। तो 12 मंथ्स का 1/4 कर लिया, तो 12 डिवाइड बाई 4 मोटा मोटा आपका स्टॉक का साइकिल कितना है 3 मंथ्स का साइकिल है। तो यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए कोई बिजनेस ऐसा हो जिसमें मान लीजिए कोई वेजिटेबल्स का बिजनेस है, कोई फ्रूट रिलेटेड फूड आइटम का बिजनेस है जिसमें मूवमेंट बहुत क्विक होती है इन्वेंट्री की, तो आप पूछ सकते हैं कि सर 3 महीने का स्टॉक रखने की क्या जरूरत है, आपको स्टॉक ज्यादा नहीं है आपका। तो इस तरह से ऐसे ही डेटर्स के ऊपर, तो आपने यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे नजर मारी तो आपको यहाँ पे डेटर्स मिल गए तकरीबन 8 करोड़ 76 लाख रुपए के। इसको सिंप्लिसिटी के लिए आप मान लीजिए कि 8 करोड़ 75 लाख रुपए के हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। और बैलेंस शीट पर नजर मारी, यहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं, यहाँ पे रेंट सिक्योरिटी है, ITC है, ये आगे चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, ये पार्टियों के ही पैसे हैं जिनसे आपको चेक आ गए हैं, तो ये 51 लाख रुपए हैं, तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए 50 लाख रुपए मान लीजिए। तो 8 करोड़ 75 लाख रुपए ये हो गए, 50 लाख रुपए ये हो गए, तो टोटल 9 करोड़ 25 लाख रुपए के आपके डेटर्स हो गए। और 30 करोड़ की सेल है, तो लगभग 30 करोड़ की सेल का ये 30% के करीब फिगर बनती है। मतलब रफली अगर अंदाजा लगाएं तो 30 करोड़ का अगर 30% करें तो 9 करोड़ रुपए बनता है, तो लगभग 30 करोड़ का 30% बनता है। तो साल में 12 महीने हैं, तो 12 महीने का 30%, तो यानी 12 तिया 36, 12 इंटू 3 36, तो मतलब 3.6 मंथ्स यानी कि लेस देन 4 मंथ्स के करीब का डेटर साइकिल है क्लाइंट का, लगभग 4 महीने के करीब का डेटर साइकिल है, 3 महीने के करीब का स्टॉक साइकिल है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स पे आ गए। तो क्रेडिटर्स पे आएंगे तो क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे आपको क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 3 करोड़ 6 लाख रुपए के, और यहाँ पे कोई चेक्स वगैरह इशूड कोई है नहीं। ठीक है, तो 3 करोड़ के खाली क्रेडिटर्स हैं, तो 30 करोड़ की सेल का अगर 10% करें तो लगभग 3 करोड़ बनता है। तो ये लगभग क्रेडिटर्स जो हैं वो 10% के करीब हैं सेल्स का। तो 12 मंथ्स का पीरियड है, तो 10% करेंगे तो कितना बनता है 1.2 मंथ्स, यानी कि 1 से 1.5 महीने के करीब के आपके दिमाग में फिट हो गए कि क्रेडिटर्स हैं, जो कि ठीक है। फिर आप इनको बिजनेस मॉडल के साथ उसके रिलेट करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था सेल्स गाय की, कि आपने बिजनेस मॉडल समझा होगा, सब कुछ देखा होगा, उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि सर आपने बिजनेस मॉडल में बताया था कि मेरी तो पेमेंट्स सारी एडवांस में होती हैं, पर आपके तो डेटर्स 3 महीने के आ रहे हैं, वो कैसे है? आप तो कह रहे थे कि मैं सारी परचेज के टाइम पे एडवांस पेमेंट करता हूं, तो आपके तो क्रेडिटर्स आ रहे हैं, वो किस रीजन की वजह से हैं? आप तो कह रहे थे कि मैं स्टॉक रखता ही नहीं हूं, आपकी फैक्ट्री में तो स्टॉक कोई पड़ा नहीं है, पर बैलेंस शीट के अंदर तो आपका 3 महीने का स्टॉक आ रहा है, पर फैक्ट्री हमने विजिट देखी है तो फैक्ट्री के अंदर तो स्टॉक है नहीं। तो मतलब थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं वहां पे कि बोरोर किस बेसिस पे कहां पे खड़ा है, कहां पे स्टैंड कर रहा है बोरोर आपका। ठीक है, देन हम आते हैं करंट रेशो के ऊपर। करंट रेशो के लिए आपको क्या चाहिए, 2 आइटम्स चाहिए, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। देखिए डिटेल में मैं नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है। बैलेंस शीट आपको क्लाइंट ने दी है कि भाई भैया बैलेंस शीट देख लीजिए, आपको कैसी लग रही है, आपके पास 2 4 5 मिनट का टाइम होता है फटाफट से देखने का। ठीक है, बाकी डिटेल में देखने का काम क्रेडिट एंड राइटिंग का है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल जाननी है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस इन रेशियोज की ऊपर बनाई हुई हैं। तो करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स पे आए, ये तो फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स है नहीं। सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट है, ये लॉन्ग टर्म एसेट है, फिक्स एसेट है नहीं। ये आपकी फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं सॉरी। तो ये आपकी लगभग 61 लाख रुपीज यानी कि 60 लाख रुपीज की करंट एसेट्स यहाँ पे पड़ी हैं। ये करंट एसेट नहीं है, ये करंट एसेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपकी करंट एसेट्स पड़ी है 16 करोड़ 25 लाख रुपए की, तो इसको 16 करोड़ 25 लाख मान लीजिए, और ये 60 लाख रुपए इसमें से ऐड कर देंगे तो आपके
16 करोड़ 85 लाख रुपए यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट एसेट साइज है। तो यहाँ पे आप डेटर क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि ये जो डेटर सर आपके हैं ये सारे रिकवरेबल है ना, इसमें ऐसे तो नहीं है कोई पैसे कोई 2-3 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, कोई रिकवरी नहीं हो रही, स्टिकी हैं। ठीक है, तो अगर वो बोलेगा कि भाई हाँ सर स्टिकी है, तो उनको 16 करोड़ 85 लाख रुपए में से माइनस कर दीजिएगा। क्योंकि बैलेंस शीट देखते देखते आप 5 मिनट बिल्कुल चुप नहीं हो सकते, आपको क्लाइंट के साथ थोड़ा थोड़ा एंगेज करना पड़ेगा, बातें करते रहना पड़ेगा। तो 16 करोड़ 85 लाख रुपए के आपके करंट एसेट्स आ गए। अब हमने देखनी है कि करंट लाइबिलिटीज कितनी है। ये तो कैपिटल है, करंट लाइबिलिटी है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस करंट लाइबिलिटी है नहीं। एडहॉक 1 करोड़ 20 लाख की ये करंट लाइबिलिटी है। सीसी 6 करोड़ 36 लाख रुपए की ये करंट लाइबिलिटी है। इन दोनों का टोटल कितना बना, 636 प्लस 1 20, ये बन गया 7 करोड़ 56 लाख। तो आप लगा लीजिए कि 7.5 करोड़ की तो ये करंट लाइबिलिटीज हैं। देन हम यहाँ पे आ गए, ये करंट लाइबिलिटीज का हेड बना हुआ है सेपरेटली। तो यहां पे आपकी जो फिगर है वो 3 करोड़ 62 लाख रुपए की है। तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए कि ये 3 करोड़ 60 लाख रुपए की फिगर है। तो 7.5 करोड़ ये हो गया प्लस 3 करोड़ 60 लाख रुपए ये हो गया। ये आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया 11 करोड़ 10 लाख रुपए, 11 करोड़ 10 लाख के करीब बन गया करंट लायबिलिटीज। फिर आप देखिए कि क्लाइंट के टर्म लोन्स कितने हैं, जो ईएमआई बेस्ड टर्म लोन्स है। तो आपने यहां पे पाया कि यार 1.5 करोड़ का तो ये स्टैंड कर रहा है, 19 लाख रुपए का ये स्टैंड कर रहा है, चलो 20 लाख मान लो इसको, तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए के तो यहां स्टैंड कर रहे हैं ये। ठीक है, फिर ये कुछ यहां पे भी इसने बिजनेस लोन उठा रखे हैं, बिजनेस लोन यहां पे उठा रखे हैं। तो यहां पे इनका जो टोटल है वो 2 करोड़ 50 लाख का है, पर इसमें से 50 लाख रुपए कुछ उसके अपने भी हैं। तो यहां पे 2 करोड़ रुपए प्लस यहां पे पड़े हैं, तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब करीब यहां पे पड़े हैं जो उसके टर्म लोन्स हैं। तो अभी आपको इनका टेन्योर नहीं पता कि कितने टाइम में पे होने हैं, 5 साल का भी हो सकता है, 7 साल का भी हो सकता है। तो कंजर्वेटिवली मान लीजिए कि मोटा मोटा 3 साल का होगा, ये 3 साल का होगा सबको पे करना। तो अगर 3 साल में इनको पे करना है तो 3 करोड़ 70 लाख को अगर 3 साल में पे करना है, तो यानी कि सालाना तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया इसको यहाँ पे पे करना है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए यहाँ पे करना है, यानी कि ये 1 करोड़ 25 लाख रुपए भी इसकी करंट लायबिलिटी है। तो 11 करोड़ 10 ऑलरेडी आ गया था, तो 1 करोड़ 25 और आ गया आपका। तो ये बन गया आपका मोटा मोटा 12 करोड़ 35 लाख रुपए, तो यानी कि 12.5 करोड़ रुपए के करीब हो गया। और आपकी करंट एसेट्स का साइज था 16 करोड़ 85 लाख रुपए। तो इसको अगर 16 से 17 करोड़ रुपए मान लीजिए, और इसको जो 12 करोड़ 35 लाख है इसको 12.5 करोड़ रुपए मान लीजिए, तो आप पाएंगे कि आपकी करंट रेशियो मोर देन 1 है। तो करंट रेशियो की पोजीशन आपकी ठीक ठाक यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो आपको करंट रेशियो का भी आइडिया लग गया कि करंट रेशियो में भी मोटा मोटा दिक्कत नहीं नजर आ रही, बाकी क्रेडिट डिटेल में देख लेगा। उसके बाद आपकी आ गई ड्रॉइंग पावर, कि अब आप सीसी लिमिट किसी को देना चाहते हैं तो ड्राइंग पावर तो देखेंगे। तो ड्राइंग पावर में आपको 3 चीजें चाहिए, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो उसके बाद आपके क्या देखना है, आप उठाइए यहाँ पे डेटर्स कितने हैं उसके 8 करोड़ 76 लाख के ये, 50 लाख रुपए के ये, तो 9 करोड़ 25 लाख रुपए के तो जी डेटर्स है। उसके बाद 7 करोड़ 40 लाख रुपए का तकरीबन स्टॉक है, तो 7 करोड़ 40 लाख रुपए का इसका स्टॉक आ गया। ये दोनों फिगर्स प्लस हो गई। क्लाइंट से पूछ लेना कि मार्जिन कितना है इनके ऊपर, मतलब मार्जिन सेम ही है, 25% मार्जिन है। हम सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलते हैं सबके ऊपर 25% मार्जिन है। और ये सारे के सारे डेटर्स लेस देन 90 डेज हैं। क्लाइंट से पूछ लीजिएगा कि सर ये सारे के सारे लेस देन 90 डेज है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे डेटर्स हों जो डीपी से बाहर हो। ठीक है, देन आपके 3 करोड़ के लगभग के क्रेडिटर्स आ गए। तो इसमें से ये दोनों का टोटल बना 9 और 7 16 और 40 और 25 65, तो 16 करोड़ 65 लाख रुपए का ये टोटल बन गया। 3 करोड़ रुपए के आपके क्रेडिटर्स हैं, माइनस हो गए, तो आपका लगभग ये बन गया अपना 13 करोड़ 65 लाख रुपए के करीब का ये फिगर बन गया। तो मतलब इसको 13.5 करोड़ मान लीजिए रफली फिगर को। 13.5 करोड़ का 75% करेंगे, ये आपकी ड्राइंग पावर आती है। तो 13.5 करोड़ का 75% कितना होता है, तो आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। मैं कैलकुलेटर पे देखता हूं। 13.5 करोड़ का 75%, तो ये बनता है लगभग 10 करोड़ 12 लाख रुपए। 10 करोड़ 12 लाख रुपए, तो 10 करोड़ 12 लाख रुपए की ड्राइंग पावर यहाँ पे आपकी निकल के आ रही है। ठीक है, तो 10 करोड़ 12 लाख रुपए की अगर ड्राइंग पावर है, तो उसके सामने सीसी की यूटिलाइजेशन कितनी है, लिमिट की यूटिलाइजेशन 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और ये 6 करोड़ 36 लाख रुपए। तो मतलब 7.5 करोड़ की यूटिलाइजेशन है और 10 करोड़ की ड्राइंग पावर है। दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब विद इन द लिमिट है।
तो ये पैरामीटर्स आपको फटाफट से देखने हैं बैलेंस शीट में। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, जैसे जैसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्विक होती जाएगी आपकी कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बैलेंस शीट की फिक्स एसेट्स पे नजर जरूर मार लीजिए कि भाई कौन कौन सी नेचर के फिक्स एसेट है, मशीनरी कितनी पड़ी है, बिल्डिंग का कितना शेयर है, मतलब काम के फिक्स एसेट है या नहीं है। पता चले क्लाइंट बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैंने इतनी मशीनरी लगाई, वो लगाया, ये लगाया, यहाँ पे फिक्स एसेट में कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी देखनी थोड़ी जरूरी है। ये 7 रेशियोज आपकी क्रिटिकल है देखने की फटाफट से। तो आई होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस को क्विकली देखना बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।